प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल के मैथ का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 140। तो हम 140 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए, किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कट जाएगी। इसका मतलब इसका 2 से 2 सते 14, 2 0 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। फिर ये कटेगा 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10 यानी 35 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35, फिर 7 एकन्ने 7। अब इसका हम लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको और छोटा हम कर सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से दूसरा 156 है। 156 का भी हम वही करेंगे। 2 से इसके लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 तियाँ 6, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 त्रिक्का 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से कटेगा। 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, फिर 11 से कटेगा। 11 एकन्ने 11। कब तक काटेंगे, जब तक 1 ना आ जाए। इसका भी वही 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 हो जाएगा भैया। अब 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे 3 2 बार है 3 का स्क्वायर है, गुणे 11 हो गया। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, 38 और 25 है। यानी 38 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इसको देखिए, इसको ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 8 था 2 बचा, 2 ये 22 हो गया। 3 सते 21, 1 बचा, यहाँ 3 पचे 15 हो गया। फिर इसको काटेंगे, फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15, फिर कट गया ये। अब क्या करेंगे, अब 3 से देख नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12 नहीं कट रहा है। अब हम इसको 5 से काटेंगे। 5 40, 2 बचा, 5 25 हो गया हमारा। फिर 5 से कटेगा। 5 एकन्ने 5, 3 बचा, 5 सते 35, फिर 17 एकन्ने 17 हो गया हमारा। अब हम इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर गुणे 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणे 17 लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा एक सवाल और बचा, 5वां सवाल, चौथा सवाल है 5005। इसको देखते हैं कैसे लगाते। ये क्वेश्चन हमारा देखिए, ये 3 से या 2 से तो कटेगा नहीं। इसको हम 5 से काटते हैं। 5 एकन्ने 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकन्ने 5। अब ये 5 से नहीं कटने वाला है, ये ना, ये 6 से। इसको 7 से काटेंगे। 7 एकन्ने 7, 3 बचा यहाँ, और ये 0 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21 यानी 143 हो गया। अब 11 से काटेंगे। 11 एकन्ने 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33, फिर 13 एकन्ने 13 हो जाएगा। यानी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा ये सवाल है 74 और 29। इसको काटेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, यानी 17 से इसको काटेंगे। 17 से हम इसको भाग देंगे तो 17 एकन्ने 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक का 68, यानी 4 बार गया। 6 बचा, इसको 2 जोड़ देंगे तो 62 हो गया। तो 17 तियाँ 51 और 51 हो गया, यानी 119 बचा। 17 17 119 हो गया हमारा। अब 19 से काटेंगे। 19 को 19, 19 दूना 38, 38 हो गया। अब ये बच्चा 5, 19
को फिर अभी हो गया 57, 19 को 19, 19 दूनी 29, 19 तिया 57 हो गया। और फिर 23 सेकंड में 23 हो गया, यानी 17 गुणे 19 गुणे 23 हो गया। ये हम हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए 26 और 91। 26 और 91, पहले हम 26 का मासा निकालेंगे, क्योंकि हमसे लासा और मासा दोनों पूछा है, फिर पूछा है इसका जांच भी कीजिए। तो पहले 2 से कटेगा, 2 एक अन्य में 2, 2 तिया 6, फिर 13 एक अन्य में 13 हो गया। फिर 91 हमारा आया, 91 को हम काटेंगे। देखिए ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, हम इसको काटेंगे 13 सत्ते, यानी पहले 7 से काट लें। 7 एक अन्य में 7, 2 बचा 7 त्रिक 21, फिर 13 एक अन्य में 13 हमारा हो गया। यानी हमारा एचसीएफ जो हो गया भैया वो हो गया 13 हो गया, क्योंकि दोनों जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं भैया। 2 से कटेगा, 2 एक अन्य में 2, 2 तिया 6, 91 कटने वाला नहीं भैया, 91 वैसे लिख देते हैं। अब 7 से कटेगा 91, 13 वैसे लिख दे रहे हैं। 7 एक अन्य में 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21, फिर 13 एक अन्य में 13 हो गया भैया। 13 एक अन्य में 13, 13 एक अन्य में 13 हो गया। यानी इसका ये एलसीएम जो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 सत्ते 14, और 14 गुणे 13 हो जाएगा 182। यानी हमारा ये एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 182। अब कहा इसकी जांच भी कीजिए कि सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारा क्या भैया 26 है, दूसरी संख्या क्या है 91 भैया। एलसीएम हमारा कितना है 182 आया भैया, और एचसीएफ हमारा कितना, गुणे का निशान लगाएंगे, एचसीएफ हमारा कितना है भैया 13 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे और 182 और 13 का गुणा करेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो हम मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, अन्यथा गलत है। जब हम करेंगे इसका गुणा तो आएगा 2366, आप लोग करके देख लीजिएगा। और 182 और 13 का गुणा भी करेंगे तो आएगा 2366। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है 510 और 92 है, वही रूल 510। फिर इसका हम लोग एक बार एचसीएफ निकाल लेते हैं भैया। 2 से काटेंगे क्योंकि इस क्लास में 0 है, सम संख्या हो 0 है तो कट जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए भैया 255 है, 255 को क्या करेंगे, देखिए पहले हम 3 से काटते हैं, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15 कट जाएगा। 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15 कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा 25 नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे, 5 एक अन्य 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर 17 एक अन्य 17 हो गया हमारा। अब 92 को हम काटेंगे, ये भी सम संख्या है, 92 लास्ट में 2 है तो फिर 2 चौक 8 और 2 एक अन्य 2 हो गया हमारा। 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ हो गया 12, 2 छक 12, यानी 46 हो गया। फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एक अन्य 23 हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर। अब देखिए भैया एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि वही दोनों में है। अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात कर लें। 2 से कटेगा क्योंकि दोनों क्लास में 0 है और 2 है, सम संख्या है, यानी 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 0
0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, फिर 2 पंचे 10 यानी 255 हो गया। फिर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 46 क्लास में 6 है, सम संख्या है, ये तो कटेगा नहीं 255 2 से, इसको ऐसे सेम लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो गया। अब ये संख्या देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 8 24 और कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 1 बचा, 1 बचा और 5, 3 बचे 15 हो गया। ये 23 ऐसे लिख देंगे सेम टू सेम। फिर अब 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 यानी 5 से काटेंगे, 5 करने 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 23 वैसे लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब 17 से काटेंगे, 17 करने 17, 23 वैसे लिख देंगे। फिर 23 करने 23 हो जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 60 का जब हम 17 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1020, और 1020 का जब 23 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 23,920, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 23,460 हो जाएगा, 23,460 होगा, 23,460 होगा। अब हम क्या करेंगे, वही कह रहा जांच कीजिए, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारा क्या है 510 गुणे 92 और दूसरी संख्या 92 है, और एलसीएम क्या हमारा है 2 गुणे 23,460 है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920, इसका भी आएगा 46,920, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है 336 और 54। फिर इसका हम 336 का एचसीएफ निकालेंगे। लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्यम 2, 1 बचा, 2 छक 12 हो गया, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक अन्यम 2, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से कटेगा। अब बात आई 54 की। 54 के आखिरी में सम संख्या है, यानी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एक अन्यम 3 हो गया हमारा। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। अब देखिए भैया, यहाँ 1 बार 2 है, यहाँ भी 1 बार 2 है, यानी 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 3 बार है और यहाँ 3 एक ही बार है, यानी 3 एक बार इसमें मैच कर रहा है, यानी 3 हो गया, यानी 2 3 6, यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए उतनी बार, यानी एचसीएफ हो गया। अब इसका हम एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। 336 और 54 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 एक अन्यम 2, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा, 2 8 16 हो गया हमारा। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया भैया। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 27 कटेगा नहीं, 27 को सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे भैया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 ऐसे लिख लेंगे। फिर 42 है, 2 दूनी 4, 2 एक अन्यम 2, 27 ऐसे लिख लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 नवा 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27 हो गया भैया। फिर 3 से काटेंगे, 7 ऐसे लिख लेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 7 ऐसे लिख लेंगे और 3 एक अन्यम 3। अब फिर हम 7 से काटेंगे, 7 एक अन्यम 7, 7 एक अन्यम 7 हो गया हमारा। यानी हमारा क्या आया, 2 गुणे, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, हमारा क्या आया, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 4 बार, गुणे 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3 और गुणे 7 हमारा आया। अब इसका हम गुणा करते हैं। अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48,
48 तियाँ 144, 144 तियाँ 432, 432 सत्ते 3024, 3024 हो गया। यानी एलसीएम हमारा निकल गया 3024। अब क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारा क्या है 336 गुणे 54। दूसरी संख्या हमारा क्या है एलसीएम यानी 6, एलसीएम यानी 3024 और एचसीएफ क्या हमारा 6 है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18,144 और 18,144। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।